जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। रांची से सुबोध कांत सहाय का कटेगा पत्ता, महतो उम्मीदवार पर दांव लगाने की तैयारी में कांग्रेस। कई नेता दिल्ली में कर रहे हैं लॉबिंग। झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण में वोटिंग 13 मार्च को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 14 में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अब तक 3 उम्मीदवार ही तय किए हैं। रांची से सुबोध कांत सहाय के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने पर संशय बरकरार है। रांची से टिकट पाने के लिए कई नेता दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं। रांची लोकसभा सीट से कई बार सांसद रह चुके सुबोध कांत सहाय खुद नई दिल्ली में मौजूद हैं। उनके साथ कई और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिल्ली में आलाकमान से लगातार बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी किसी महतो पर दांव लगाना चाहती है, इसलिए कुर्मी समाज के नेता को रांची से लोकसभा सीट का टिकट देने की तैयारी है। कांग्रेस का मानना है कि अगर रांची लोकसभा सीट पर किसी महतो को टिकट देती है तो यहां जीत सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा। कई महतो नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कई बार चुनाव जीतने वाले राम टहल चौधरी भी शामिल हैं। रांची विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार रह चुके अमर चौधरी भी कांग्रेस के संपर्क में हैं। ये दोनों नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के चयन पर मंथन कर रही है। बुधवार को चर्चा थी कि रांची समेत 4 सीटों के उम्मीदवार तय हो गए हैं, लेकिन जब पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा की तो उसमें सिर्फ 3 लोगों के नाम ही थे। होली में पूरा परिवार गया था गांव, चोरों ने घर से उड़ा लिए लाखों के सामान। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर में चोरों ने राजदेव रजक के घर पर निशाना बनाया है। भुक्तभोगी ने मुफस्सिल थाना पुलिस को आवेदन देकर चोरी की घटना का उद्भेदन करने का मांग किया है। राजदेव रजक का कहना है कि होली में पूरा परिवार अपने पैतृक गाँव चतरा गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। उनका कहना है कि 8 लाख के जेवरात, नकदी समेत कई कीमती सामान चोरी हो गए हैं। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि पटेल नगर में उनका अपना मकान है। होली में पूरा परिवार पैतृक गांव चतरा स्थित देवरी गांव गया हुआ था। गुरुवार की सुबह 9 बजे के आसपास अपने घर पटेल नगर पहुंचा तो देखा कि ग्रिल गेट का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने के बाद देखा तो कमरे में रखा सामान बिखरा पड़ा है। इसके बाद हो हल्ला मचाया गया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक चोरों ने करीब 8 लाख रुपए के जेवरात, 15,000 रुपए नकदी, 2 LCD टीवी, कांसा पीतल के बर्तन समेत कई सामान उड़ा ले गए थे। भुक्तभोगी ने बताया कि चोरों ने करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने कहा कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा। भाजपा के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सीता सोरेन पहली बार पहुंची रांची। दुमका लोकसभा सीट से जीत का किया दावा। झामुमो छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली सीता सोरेन दुमका से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद गुरुवार को पहली बार रांची पहुंची, जहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में पार्टी आलाकमान का धन्यवाद दिया और दुमका लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने का दावा किया। हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले झामुमो छोड़ भाजपा का दामन थामने वाली सीता सोरेन आज रांची पहुंची। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे बीजेपी आलाकमान पर सवाल पूछा तो उन्होंने पार्टी के शीघ्र नेतृत्व का आभार करते हुए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जो बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दिया है उसके लिए मैं आभारी हूं। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं कि झारखंड की सभी 14 सीटों में कमल खिलेगा। जब उनसे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी लड़े, जीत हमारी होगी। मैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूँ। IRB कैंप से 300 मीटर दूरी पर डबल मर्डर, सुबह में पहुंची पुलिस। पश्चिमी सिंहभूम का बुरुगुली केरा एक बार फिर डबल मर्डर से दहल उठा। IRB पुलिस कैंप से महज 300 मीटर की दूरी पर बुरुगुली केरा के मुंडा की पत्नी की हत्या कर दी गई। उसके बेटे पर भी हमला किया गया। हालांकि जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंडा के बेटे ने अपनी मां के हत्यारे को मार डाला। घटना पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ के गुदड़ी थाना क्षेत्र का है। गुदड़ी थाना क्षेत्र के बुरुगुली केरा गाँव में एक साथ 2 लोगों की हत्या गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका, कुणाल सारंगी होंगे झामुमो में शामिल।
लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने झारखंड में भाजपा को एक और बड़ा झटका दिया है। खबर है कि भाजपा प्रवक्ता कुणाल सांडगी जल्द ही झामुमो में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक वे जमशेदपुर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। बीते कई दिनों से सियासी हलचल तेज थी कि वे कभी भी घर वापसी कर सकते हैं। बता दें कि कुणाल सांडगी ने अपनी राजनीति की शुरुआत झामुमो से ही की थी। साल 2014 में वे बहरागोड़ा विधानसभा से झामुमो की टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन साल 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया तो पार्टी ने उन्हें फिर से उसी विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन झामुमो के समीर मोहंती से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पलामू के मुखिया को गोली मारने वाले अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पलामू जिले के पांकी मुखिया संघ अध्यक्ष सह तेतराई पंचायत मुखिया राजेंद्र पांडे को गोली मारने वाले अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस वजह से पांकी के 25 पंचायतों के मुखिया ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़क जाम कर दिया जाएगा। ज्ञात हो कि 22 मार्च की शाम 6:45 में मुखिया राजेंद्र पांडे को गोली मारकर घायल कर दिया गया था, लेकिन घटना के 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि पुलिस की टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार छानबीन कर रही है। वहीं पीड़ित परिवार हर दिन दहशत में जी रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है। खूंटी लोकसभा सीट पर ईसाई वोटरों का बड़ा प्रभाव, पर नहीं मिल रहा है मौका। लोकसभा चुनाव में खूंटी झारखंड की हॉट सीट रही है। खूंटी ने देश स्तर के दिग्गज नेता दिए हैं। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा से लेकर एनी होरो कड़िया मुंडा और फिर अर्जुन मुंडा ने इस सीट से जीतकर केंद्र की राजनीतिक में अपनी जगह बनाई। इस क्षेत्र में ईसाई समुदाय का अच्छा प्रभाव रहा है। वहीं इस क्षेत्र में मिशनरियों ने काफी काम भी किया है। झारखंड के सवालों और मुद्दों पर जयपाल सिंह मुंडा के जमाने से खूंटी की धरती से आवाज बुलंद रही है। खूंटी सीट से ईसाई को उम्मीदवार बनाने की मांग लगातार उठती रही है। खूंटी से झारखंड आंदोलनकारी प्रभाकर तिर्की भी कांग्रेस से भाग्य आजमाना चाहते हैं, लेकिन देर रात कांग्रेस ने खूंटी से कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी घोषित कर दिया। अफीम ब्राउन शुगर के 40% मरीज रोज पहुंच रहे हैं सीआईपी और रीन पास। युवाओं में बढ़ रहे हैं इसके लत। राजधानी रांची के मनोचिकित्सा संस्थानों के नशा मुक्ति केंद्र में इलाज कराने वाले 40% मरीज अफीम, ब्राउन शुगर, गांजा आदि वाले होते हैं। 2 साल पहले 1-2 मरीज ही आते थे। इसकी संख्या तेजी से बढ़ी है। नशा मुक्ति केंद्र हमेशा मरीजों से भरा रहता है। लगभग हर दिन मनोचिकित्सा संस्थानों में मरीज पहुँच रहे हैं। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में वर्ष 2022 में 5000 मरीज नशा मुक्ति केंद्र में इलाज कराने के लिए आए थे। वर्ष 2023 में इसकी संख्या बढ़कर 7000 से अधिक हो गई है। वहीं इस साल अब तक करीब 1200 मरीजों का इलाज इस केंद्र में किया गया है। बगोदर के फुटपाथ दुकानों में लगी आग, 30 लाख रुपए का सामान जलकर खाक। गिरिडीह के बगोदर बाजार में स्थित फुटपाथ दुकानों में गुरुवार की सुबह 5 बजे अचानक आग लग गई। इस घटना से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना के बाबत बताया जाता है कि बगोदर बाजार के पुरानी जीटी रोड पर तरह तरह की कई फुटपाथ दुकानें मौजूद हैं। आग लगने की घटना से करीब 10 दुकान इसकी चपेट में आ गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दुकानों में रखे सामान ब्लास्ट करने लगे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। तब तक करीब 10 दुकानें जलकर पूरी तरह राख हो गई थी। भयानक आग लगी को देखते हुए ग्रामीणों ने भी अपने स्तर से आग पर काबू पाने का सहयोग किया। जानकारी के मुताबिक सभी दुकानों को मिलाकर तकरीबन 30 लाख रुपए का सामान जल गया है। कल्पना सोरेन ने नहीं मनाई होली, कहा जब हेमंत सोरेन बाहर आएंगे उसी दिन मनाऊंगी। पहली बार होली पर पति के साथ नहीं होने का दर्द कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया में साझा किया है। उन्होंने एक्स पर एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन को गुलाल लगा रहे हैं और साथ में कल्पना खड़ी हैं। कल्पना सोरेन ने लिखा कि रंगों के त्योहार होली और बाहापोरेब की आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और जोहार। शादी के बाद आज पहली बार मैं हेमंत जी के बिना होली के पर्व में अपने ससुराल नेमरा स्थित घर पे हूँ। तानाशाही शक्तियों के झूठे केस मुकदमे में फंसा हेमंत जी भले ही राज्यवासियों, मुझसे, परिवार और बच्चों से दूर रखा गया है, पर तानाशाही शक्तियाँ ये दमन ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैं होली उसी दिन मनाऊंगी जब हेमंत जी वापस हमारे बीच होंगे।
झारखंड में भाजपा पिछड़ी जाति के उम्मीदवार पर लगा रही है दांव। राज्य में भाजपा ने एनडीए गठबंधन के तहत अपनी सभी 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 8 सामान्य हैं, 1 सीट अनुसूचित जाति व 5 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। भाजपा ने 2019 व 2024 के चुनाव को मिलाकर 8 में से 5 सीट पर अपने प्रत्याशी बदले हैं, जबकि पिछले चुनाव में 2014 में जीती हुई 1 सीट गठबंधन के तहत भाजपा ने आजसू को दी थी। भाजपा ने जिन 6 लोकसभा क्षेत्र में पिछले 2 चुनाव में अपने प्रत्याशी बदले हैं, उनमें से 4 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। सभागार की बुकिंग के विवाद में अंजुमन इस्लामा के अध्यक्ष व सचिव में विवाद, हुई मारपीट। अंजुमन इस्लामा के अंजुमन प्लाजा हॉल की बुकिंग को लेकर मंगलवार को विवाद हो गया। विवाद अंजुमन के अध्यक्ष मुख्तार अहमद व महासचिव डॉक्टर तारिक हुसैन के बीच हुआ। वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने अंजुमन इस्लामा के पदाधिकारियों पर हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों में शामिल कुछ लोग अंजुमन के महासचिव डॉक्टर तारिक हुसैन से उलझ गए, उनके साथ गाली गलौज करते हुए हाथापाई कर दी। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद राइन पंचायत के कुछ लोग वहां पहुंचे और बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। इस मामले में महासचिव ने पूर्व पार्षद असलम समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इधर अध्यक्ष ने कहा कि पहले से ही ईद बाजार को लेकर गरीब महिलाओं से जुड़ी एक संस्था को 20,000 रूपए में 28 से 7 अप्रैल के लिए अंजुमन प्लाजा का हॉल दिया गया था। यहाँ संस्था से जुड़ी महिलाओं की ओर से ईद बाजार को लेकर स्टॉल लगाया जाना था। इस मामले में महासचिव डॉक्टर तारिक हुसैन ने कहा कि अध्यक्ष मनमाने तरीके से अंजुमन प्लाजा के सभागार का कब्जा करना चाहते हैं, जिसे हम लोगों ने सफल नहीं होने दिया। इससे नाराज होकर अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ लोगों ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट भी की। कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद राइन पंचायत के कुछ लोग वहां पहुंचे और भीड़ से बचाकर उन्हें निकाला गया। महासचिव ने कहा कि इस मामले में एसएसपी के पास शिकायत की गई है। झारखंड के लोगों में खतरनाक स्तर तक पहुंचा सीसा का स्तर, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर। झारखंड में लीड यानी सीसा पॉइजन बड़ी आबादी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। सीसा न केवल छोटे बच्चों के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण बन रहा है, बल्कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य व किडनी सहित अन्य मानव अंगों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लेड की अधिकता से गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में परेशानी होती है, साथ ही पाचन तंत्र भी प्रभावित हो रहा है। यह बात भारत सरकार के काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नीति आयोग और यूनिसेफ की साझा रिपोर्ट में सामने आई है। इसमें झारखंड देश में 4थे स्थान पर है। यहाँ के लोगों में लेड की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। खनिज बहुल इलाकों में खून के अंदर सीसे का स्तर 8.15 माइक्रोग्राम डेसीलीटर से अधिक है, जबकि इसका स्तर 3 या फिर इससे कम होना चाहिए। होली में करोड़ों की शराब गटक गए झारखंड के लोग, रकम सुनकर हो जाएंगे हैरान। इस वर्ष होली के अवसर पर झारखंड में शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई। 23 से 26 मार्च के बीच राज्य में कुल 92.62 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। इस बीच एक दिन 25 मार्च को दुकानें बंद थी। उत्पाद विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 23 मार्च को 21.25 करोड़, 24 मार्च को 47.50 करोड़ व 26 मार्च को 23.87 करोड़ रुपए के शराब की बिक्री हुई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक शराब की बिक्री हुई है। अक्टूबर से ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर से होगी वाहनों की फिटनेस जांच। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार अक्टूबर 2024 से ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर से वाहनों का फिटनेस होना है। इसे लेकर झारखंड में भी तैयारी चल रही है। वर्तमान में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर हजारीबाग में चल रहा है, जबकि रांची, टाटा और धनबाद में सेंटर खोलने की तैयारी चल रही है। जल्द ही इन जगहों पर भी सेंटर खुल जाएगा। खास बात यह है कि ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर से फिटनेस होने के बाद MVI से फिटनेस कराने की जरूरत नहीं होगी। बस, ट्रक व कैब जैसे वाणिज्यिक वाहनों के 8 साल पुराने होने तक हर 2 साल में फिटनेस कराना होगा। इसके बाद सालाना फिटनेस कराना होगा, जबकि कार के मामले में फिटनेस रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 साल बाद किया जाता है। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर चालू करने के पीछे मकसद ये है कि फिटनेस के दौरान कोई भी मानवीय हस्तक्षेप न हो। यही नहीं, रिपोर्ट भी तथ्यात्मक मिल सके। वर्तमान में वाहनों का फिटनेस MVI के माध्यम से होता है। कई बार वाहन मालिकों द्वारा तरह तरह की शिकायत भी की जाती है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।